देखिए, राजस्थान में एक नए युग की सूत्रपात हुआ है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से और कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार पंचायत का पुनर्गठन हुआ है। नई पंचायतें बनी है और नई पंचायत समितियां भी बनी है, जिसका आजकल में नोटिफिकेशन होने वाला है। और ये सरकार का मानना है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का मानना है कि हमारी पंचायत राज हमारे राजस्थान के विकास के रीढ़ की हड्डी है और पंचायत राज शासन के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा आधार है। और हम लोग ग्राम का विकास पंचायत की मार्फत करना चाहते हैं। इसलिए जो रिमोट एरियाज है, मरुस्थलीय जिले हैं, जिसमें छोटी छोटी पंचायतें बनाई गई है, क्योंकि उनके आपस में दूरी बहुत है। दूरी को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन का थोड़ा रिलैक्सन देकर के पंचायतों का पुनर्गठन किया है। और हमारा ये मानना है कि इस पुनर्गठन से आम जन को फायदा होगा। आम जन अपनी सुविधा के अनुसार उस ग्राम के विकास में सहभागी होंगे और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो पंचायत राज की मार्फत चलती है, वो ठेठ ग्राम के रिमोट एरिया तक पहुंचेगी। इसलिए मैं आज आपकी मार्फत हमारे पंचायत राज मंत्री और विशेषकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बिना किसी विवाद के पूर्ण रूप से पारदर्शिता और निष्पक्षता से पंचायत राज का पुनर्गठन किया है। सर, एक तरफ तो आप कह रहे हो वही शहर में अगर निकाय की बात की जाए तो पहले 160 वार्ड थे, वो भी छोटे वार्ड में विकास हो सकते थे, लेकिन आपकी सरकार ने 100 कर दी। देखिए, आपको एक चीज पकड़ना, हमने कहा है कि दूर दूर दूरी बहुत है और हमारा शहर में जो है वो दूरी नहीं है। उन्होंने जो निकायों का या निगम का जो पुनर्गठन किया था वो राजनीतिक भेदभाव के आधार पर किया था। निगम के एक वार्ड में 25,000 की पॉपुलेशन, निगम के दूसरे वार्ड में 3,000 की पॉपुलेशन, इसको किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं करा सकता। और निगम प्रभावी कार्य तभी कर सकता है जब एक व्यक्ति के हाथ में कमान हो। यहाँ दो भाग करने से आप साक्षी हैं कि हमारे राजस्थान हो, कोटा हो, जयपुर हो, इनके विकास की गति रुक गई थी। और जब एक निगम हुए हैं तो पुनः विकास की गति आएगी और इनका जो हमारे हितोचित विकास होना चाहिए तीनों ही निगमों का या नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का, वो अब विकास होगा। और सरकार उस पर पूर्ण रूप से गंभीर है कि हमारे शहरी निकायों का भी विकास होना चाहिए। और राजस्थान और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमारे निकाय भी सर्वश्रेष्ठ हो, उनको इनाम मिले सफाई में, स्वच्छता में वगैरह वगैरह, इसका हम पूरा प्रयास करें। सर, बात है उनको जो पत्र दिया जाता है कांग्रेस के महापौर को, जिसमें टिश्यू पेपर और कपड़े जो पोछा लगाने वाले होते हैं उसकी डिमांड की जाती है, ये कहाँ तक जायज है स्वास्थ्य विभाग की? देखिए, ये विषय व्यक्तिगत रूप से मेरे संज्ञान में नहीं है। समाचार पत्रों की मार्फत देखा है। इसका संज्ञान लेने के बाद इस पर जो भी वास्तविक स्थिति होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय संगत होगी। ये भजनलाल जी की सरकार है, न्याय प्रिय सरकार है, सभी को एक समानता से देखती है। न कोई जाति का भेद, न कोई धर्म का भेद, न कोई राजनीतिक भेद, सभी को एक समान देखेगी। और जो कोई भी विषय अगर किसी को कोई बकाया है तो स्वतः से जमा करा देना चाहिए, मांग की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। और कोई गलत, देखो सरकार का कागज होता है, सरकार की सामग्री होती है, और मान लो टिश्यू का नहीं है तो उसको रफा दफा करने का भी तरीका है, विधिवत उसका रफा दफा भी किया जा सकता है। ऐसा करेंगे।